महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें वीरता, नीति, धर्म और अधर्म की कथा वर्णित है। इसमें कई महान योद्धाओं का उल्लेख है जो अपने कौशल, शक्ति और अद्वितीय अस्त्र शस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा शामिल थे, लेकिन कुछ योद्धाओं के पास अद्वितीय अस्त्र शस्त्र थे जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाते थे। आइए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा अस्त्र और शस्त्र थे। 1. अर्जुन। अर्जुन पांडवों के बीच सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे और उनके पास अत्यधिक प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र थे। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य और भगवान शिव से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे। इनमें सबसे प्रमुख था पाशुपतास्त्र, जो उन्हें भगवान शिव ने स्वयं दिया था। यह अस्त्र ऐसा था कि इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जा सकता था, अन्यथा यह विनाशकारी हो सकता था। अर्जुन को देवताओं के राजा इंद्र से भी कई अस्त्र मिले, जिनमें वज्र मुख्य था। इसके अलावा अर्जुन के पास अग्नियास्त्र, वायवास्त्र, नारायणास्त्र और वरुणास्त्र भी थे। ये सभी अस्त्र प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित थे और इन्हें चलाने की कला अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य और स्वयं भगवान से सीखी थी। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र भी था, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसके अलावा अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, जिसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना किसी भी अन्य धनुष से नहीं की जा सकती थी। 2. कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र और महाबली योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों के लिए विख्यात थे। कर्ण को अपने गुरु परशुराम से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे। उनमें सबसे प्रमुख था ब्रह्मास्त्र, जिसे किसी भी योद्धा के लिए अत्यंत विनाशकारी माना जाता था। इसके अलावा कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था, जो उन्होंने भगवान इंद्र से प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे किसी भी योद्धा के खिलाफ केवल एक बार ही चलाया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने का निर्णय किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अस्त्र उन्होंने घटोत्कच पर चला दिया, जिससे अर्जुन बच गए। कर्ण के पास नागास्त्र भी था, जो नागों की शक्ति से संचालित होता था। यह अस्त्र इतना सटीक था कि इससे बच पाना लगभग असंभव था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के खिलाफ किया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से अर्जुन की जान बच गई। 3. भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और उनके पास भी अनेकों दिव्य अस्त्र थे। उन्हें अपने गुरु परशुराम से भी कई शक्तिशाली अस्त्र मिले थे। भीष्म के पास प्रसुप्तास्त्र, वायवास्त्र, अग्नियास्त्र और वरुणास्त्र जैसे अस्त्र थे। इसके अलावा उन्हें ब्रह्मास्त्र की भी विद्या थी, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया। भीष्म का सबसे प्रमुख शस्त्र उनका विशाल धनुष और बाण थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को भगवान परशुराम द्वारा दिया गया एक अन्य दिव्य अस्त्र था परशु, जो परशुराम का प्रिय अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रयोग भीष्म ने अपने कई युद्धों में किया था, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। 4. द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु, महाभारत के महान धनुर्धर और योद्धा थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कई अस्त्रों की शिक्षा दी थी और उनके पास खुद भी अनेक दिव्य अस्त्र थे। द्रोणाचार्य को ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, जो सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता था। इसके अलावा उनके पास अग्नियास्त्र, वायवास्त्र और वरुणास्त्र भी थे। द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या और शस्त्रों की अद्वितीय समझ थी और उन्होंने अपनी इस विद्या का प्रयोग युद्ध में बखूबी किया। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने नारायणास्त्र का भी प्रयोग किया, जो भगवान विष्णु का अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। यह अस्त्र केवल उन्हीं पर आक्रमण करता था जो हथियारों से सुसज्जित होते थे। इस अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय यह था कि योद्धा अपने हथियारों को नीचे रख दें और आत्मसमर्पण कर दें। 5. अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास भी कई दिव्य अस्त्र थे। उन्हें उनके पिता ने नारायणास्त्र दिया था, जो सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक था। इसके अलावा अश्वत्थामा को अग्नियास्त्र, वायवास्त्र और ब्रह्मास्त्र की भी विद्या थी।
महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से पांडवों की सेना ने इसे निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा को क्रोध आया तो उन्होंने ब्रह्मशिरस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से इस अस्त्र को वापस ले लिया गया, अन्यथा यह पूरे संसार का नाश कर सकता था। 6. कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पास भी कई दिव्य अस्त्र थे। कृपाचार्य को ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र और वरुणास्त्र की विद्या प्राप्त थी। वह महाभारत के उन योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के अंत तक जीवित रहे और